सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। एक बहुत पावरफुल सवाल हमारे जो व्यूअर हैं, जो स्टूडेंट हैं प्रशांत जी, उन्होंने किया है। और सवाल ये है कि अपनी ड्रीम जॉब या फिर अपने ड्रीम करियर को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, यानी मैनिफेस्टेशन कैसे हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो हर युवा को स्वयं से पूछना चाहिए। इस विषय में मेरा अपना अनुभव क्या है, 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या हैं और जाने अनजाने की न गलतियों से हमें बचना है, उसी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें इस बात को समझना है कि आध्यात्म हमें ये समझाता है कि इस सुंदर ब्रह्मांड में जो कुछ हम प्राप्त करना चाहते हैं वो पहले से मौजूद है। हमें तो बस अपनी पात्रता पे काम करना है और उस जो चीज हम प्राप्त करना चाहते हैं उसका वाइब्रेशनल मैच बनना है। तो अगर कोई ड्रीम जॉब है, अगर कोई ऐसा करियर है जिसे हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो पहले हमें खुद से ये पूछना होगा एक पावरफुल सवाल। फर्स्ट स्टेप जो है कि मैं इसे क्यों प्राप्त करना चाहता हूँ, और ये जो क्यों है उसका जो जवाब होगा वो इंटेंट बहुत प्योर होना चाहिए। वो हमारी कोई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मैं मेरे परिवार की जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ, समाज की जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ, या राष्ट्र के प्रति मैं समर्पित हूँ इसलिए मैं ये काम करना चाहता हूँ। इसमें जितना प्योर इंटेंट होगा पूरा ब्रह्मांड हमें सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर अनजाने में हमारा नियत ये है कि मैं अपनी रिश्तेदारों के सामने अपना टशन दिखा पाऊं, दोस्तों के सामने अपनी धाक जमा पाऊं, वो इंटेंट जो है वो उसके साथ जो इमोशन है वो प्योर नहीं है। इसलिए हमें इस तरह की नियत से नहीं जुड़ना है। हमें अपने इंटेंट को प्योर रखकर अपने वाई को स्ट्रॉन्ग करना है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसमें ये है कि जिस ड्रीम जॉब को या जो करियर हम चुनना चाहते हैं उसमें उस स्पेसिफिक जॉब के लिए हमें किन गुणों पर अपना ध्यान रखना है, क्या गुण होने चाहिए, कोई स्पेसिफिक स्किल है या फिर कोई नॉलेज है, उसमें डिटेल में हमें नोट डाउन करना है कि उसको पाने के लिए मेरे पास क्या क्या होना चाहिए। कोई नॉलेज हो सकता है स्पेसिफिक उस फील्ड का, स्किल सेट हो सकता है, और व्यक्तित्व में कौन से गुण होने चाहिए, जैसे आपका पेशेंस हुआ, डिसिप्लिन हुआ, और उससे जुड़े हुए सारे वो गुण, वो हमें सब नोट डाउन करने हैं। अब एक और वहां पर कॉलम बना के खुद से ये पूछना है कि जो मैं प्राप्त करना चाहता हूं उनमें से मेरे पास क्या क्या मौजूद है। क्या मेरे पास वो स्पेसिफिक नॉलेज है, वो स्किल सेट है, और वो सारे गुण मेरे पास हैं जो इसके लिए जरूरत है। अगर जवाब आता है नहीं, तो हमें यहाँ रुककर पहले अपने भीतर काम करना है, हमें स्वयं के गुणों को विकसित करना है। और अगर जवाब आता है कि यार मैं तो बिल्कुल परफेक्ट मैच हूं इस जॉब के लिए, तो हमें नेक्स्ट स्टेप को आगे सोचना है। अब जो तीसरा स्टेप है उसमें हमें अपने कोर बिलीफ्स को चेक करना है। मतलब मुझे लगता है कि यार मेरे भीतर वो गुण है, लेकिन अगर इमोशंस और जो हमारे थॉट फीलिंग्स हैं, जो हमारे बिलीव्स हैं, जो हमारे विश्वास हैं, धारणाएं हैं, कहीं वो नेगेटिव तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि अपनी जो मेरी सेल्फ इमेज है वो पुअर है। अगर दोनों स्टेप सही है लेकिन अगर ये तीसरा स्टेप जो है नेगेटिव कोर बिलीफ्स है, तो फिर वो अलाइनमेंट में नहीं होगा। इसलिए पहले अपने कोर बिलीफ्स पे काम करना है। अब जो चौथा स्टेप है वो है सरेंडर, लेट गो एंड लेट गॉड। इसमें आपको निष्काम भाव से काम करना होगा। अब ये कैसे होगा और मेरी व्यक्तिगत अनुभव क्या है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी। मुझे 2011 तक बिल्कुल नहीं पता था कि लाइफ में क्या करना है, कोई गोल नहीं था, कोई कुछ भी नहीं थी, कोई क्लैरिटी नहीं थी। पर उसके बाद 2012 तक मुझे इस चीज समझ में आ गई थी कि मुझे करना क्या है ये नहीं पता था, लेकिन मुझे अपने करियर से क्या चाहिए वो 3 चीजें क्लैरिटी थी। सबसे पहला था कि मैं अपना एक ऐसा जॉब चाहती हूँ कि जिसमें मैं लोगों को सर्व करूं, लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करूं। दूसरा ये था कि मैं जो कमाऊं दुआओं के साथ कमाऊं। मतलब शॉर्टकट से मुझे 100 रुपए नहीं कमाने हैं, दुआ के साथ मुझे 10 रुपए भी मिलेंगे तो मैं खुश रहूंगी, ये क्लैरिटी थी। तीसरा था कि मैं लोगों की जिंदगी में जब वैल्यू ऐड करूंगी तो 10 साल 15 साल बाद भी अगर मेरे ही हमनाम किसी व्यक्ति को वो स्पेसिफिक पर्सन जब सुनेगा जिसको मैंने सर्विसेज दी हैं, तो उसको याद आना चाहिए कि यार एक बंदी थी जो 10 साल पहले मुझे मिली थी और वो एक अच्छी इंसान थी। तो मैं चाहती थी कि मेरी अपनी पहचान एक अच्छे इंसान के रूप में हो। तो ये क्लैरिटी थी। उसके बाद जब मैं बतौर मेकअप आर्टिस्ट के रूप में काम कर रही थी, तो मेरी एक क्लाइंट थी, उसकी जो सिस्टर थी वो बहुत ध्यान से हमारी बात सुन रही थी, और जाते जाते उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि आपको देखकर मेकअप आर्टिस्ट नहीं लगता है कि आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, आपको तो मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहिए था।
मैंने ये बहुत सारे वीडियोस में कहा है, लेकिन फिर भी मैं रिपीट करूंगी, जो नए व्यूअर्स हैं वो समझ पाए। तो उसके जाने के बाद सबसे पहले मैंने गूगल पर चेक किया कि ये मोटिवेशनल स्पीकर कौन होता है, क्या होता है। 7 साल पहले की बात है। तो बहुत सारे उसमें वीडियोस आए, और वो आए संदीप माहेश्वरी जी के। मैंने कहा यार, ये लड़का तो जिस तरह की बातें कर रहा है, उस तरह की बातें तो मैं बचपन से करती आई हूँ। फिर मैंने सोचा कि यार, इसकी पर्सनालिटी में और मेरी पर्सनालिटी में क्या सिमिलरिटी है और कहाँ कमी है। तो मैंने नोटिस किया कि कॉन्फिडेंस था और सहजता थी बात करने में। बस उनके पास एक्सपीरियंस था, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे ये समझ में आ गया। तो मुझे क्लैरिटी मिली कि हाँ, जो 3 चीजें मैं मेरे करियर से समझ चाहती हूँ, वो इसमें फुलफिल हो रही हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे इस फील्ड में काम करना है। अब जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, तो एक समय मेरे पास 4 साल का ऐसा आया कि उसमें एक सिंगल मेरे सब्सक्राइबर जो थे, एक सिंगल सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा। लेकिन भीतर से कोई नेगेटिव डाउट नहीं था, कोई नेगेटिव इमोशन नहीं था, कोई नेगेटिव बिलीफ नहीं था। मतलब ये नहीं था कि लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, लोग मुझे सुनना नहीं चाहते हैं, या फिर जो कंटेंट मैं दे रही हूँ उसमें दम नहीं है। मुझे ये था कि मुझे तो बस नेक नियत से काम करना है और अपने परफेक्शन पे फोकस रहना है। और फिर वो हरी इच्छा है, कब होगा, लोग कब मुझे प्यार करेंगे, कब फॉलोअर्स बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स कब बढ़ेंगे, वो मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय तो ये है कि नेक नियत से अपना बेस्ट देना। और दोस्तों, 4 साल मैंने नियमित डेडिकेशन के साथ काम जारी रखा, और उसका सुंदर सुखद परिणाम ये है कि वो वाइब्रेशनल मैच अब इस वर्ष 2024 में वो अलाइनमेंट में आया। आप लोग पहले से मौजूद थे इस सुंदर ब्रह्मांड में, लेकिन वो जब अलाइनमेंट और हार्मनी में आया, वो टेस्ट था यूनिवर्स का कि जो मैं कंटेंट दे रही हूँ, क्या मुझे खुद पे विश्वास है। जब वो हार्मनी में आया, उसके बाद वो एक परफेक्ट मैच बना, और उसके बाद अपने आप चैनल ग्रो होने लगा। इसे कहते हैं निष्काम भाव से अपना कर्म करना। मतलब मेरे हाथ में अच्छा कंटेंट है, अपने आप को बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करना, और नई नॉलेज लेना, और लविंगली अनकंडीशनली सबके साथ सर्व करना, ये मेरा काम है। लेकिन कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, वो मेरा काम नहीं है। तो हमें उस गोल से, उस करियर से, उस जॉब से अटैच नहीं होना है, अपना 100% देना है। बाकी फिर नियति पे सब छोड़ देना है। और जब हम हार्मनी में होते हैं, चारों स्टेप्स को फॉलो करते हैं, फिर जो हम डिजर्व करते हैं वो अपने आप हमारे पास आता है। इस पूरे, अगर मैं मैनिफेस्टेशन की इस पूरी प्रक्रिया को समझूं, तो मुझे एक बड़े अच्छे कमाल के शायर हैं, उनका शेर याद आता है कि मैं कहानी तो नहीं जो सदा के लिए रह जाऊं, मैं तो किरदार हूं, मुझे किरदार निभाना है और चले जाना है। तो दोस्तों, यहाँ पर सार इस वीडियो का ये है कि हमें अपना 100% देना है, अपना कर्म समर्पण के साथ करना है। बाकी जो है वो नियति ने हमारे लिए तय कर रखा है, और जो बेस्ट हमारे लिए है यहाँ ऑलरेडी मौजूद है। बस हमें अपनी नियत पर यकीन करना है, और बस कर्म करना है। बाकी सब हरी अच्छा। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।